रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन असल में इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ रीड नहीं करना होता है, आपका फोकस लॉजिक डिकोड करने पर लगा होना चाहिए। आज मैं आपको राइट वे बताऊंगी, लॉजिकल रीजनिंग टेंस्ड एग्जाम के माहौल में किस तरह से अप्रोच करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हाई स्कोर करने के लिए वो ये है कि कभी भी क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस पैसेज पढ़ने से पहले नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी रीडिंग बायस्ड हो जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको समझना है कि ऑथर आपको क्या बताना चाहते हैं, ऑथर की फीलिंग्स क्या है, ऑथर के मूड स्विंग्स क्या है, उनके मूड शिफ्ट्स क्या हैं। और अगर आप पहले क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस पढ़ लोगे तो आप पूरा एसेंस ही मिस कर दोगे, आप लॉजिक ही मिस कर दोगे और इससे आपके स्कोर भी कम हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो एक पैराग्राफ, कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लेना, लेकिन आंसर ऑप्शंस की तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि वो आपको मिसलीड करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन रीड करना, इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, सटल आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज कहाँ जा रहा है और क्या होने वाला है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो पैसेज आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, और पार्ट 2 में जो पैसेज आपको डिफिकल्ट लगता है, नहीं आता है, उसे कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 1 3 स्टेप अप्रोच बताऊंगी। स्टेप 1 में आप स्ट्रक्चर रीड करेंगे, डिटेल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप एक्टिवली रीड करेंगे ओपन माइंड से। सब कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है कुछ समझने की। हर एक पैराग्राफ के बाद आप अपने दिमाग में खुद से पूछो कि ऑथर यहाँ पर क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसे-किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट ऑथर क्या करना चाहते हैं, आपको ये समझना है। मेंटली समराइज कीजिए 5 वर्ड्स में कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अगर आप 5 वर्ड में समराइज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पैराग्राफ समझ में नहीं आया है और शायद आपको ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पढ़ते-पढ़ते आप एक स्ट्रक्चरल मैप क्रिएट करो, जैसे कि पैराग्राफ 1 में क्या है, मोस्टली इंट्रोडक्शन ही होता है। पैराग्राफ 2 में ऑथर कुछ एक्स वाई ज़ेड टॉपिक है जिससे डिसएग्री कर रहे हैं। पैराग्राफ 3 किसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ 4 इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन बताने की कोशिश करें। आइडियली पैराग्राफ इसी तरह के होते हैं और आप इसका छोटा-सा स्ट्रक्चरल मैप क्रिएट कर लो। स्टेप 2 में हम ऑथर के इंटेंशन को पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऑथर का टोन पकड़ पाओगे, तो आप 40 से 50% स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे हो, उनसे तो ज़्यादा ही स्कोर कर रहे हो। ज़्यादातर स्टूडेंट इन टोन क्वेश्चंस में पैनिक कर जाते हैं। कॉमन सीईटी या फिर कैट में या बैंक एग्जाम्स में यही कुछ 9 टाइप के टोन्स होते हैं: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्रिटिकल, सैटिरिकल, पर्सुएसिव, अलार्मिस्ट, नॉस्टैल्जिक, फिलोसॉफिकल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैसेज में डिफरेंट टोन्स किस तरह से पहचानना है ये बता दूंगी। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ऑथर कभी भी बहुत रेयरली एक्सट्रीम टोन की तरफ जाते हैं। तो अगर किसी भी आंसर के ऑप्शन में आपको बहुत एक्सट्रीम टोन मिलता है, जैसे कि ऑथर कुछ ज़्यादा ही एंग्री है, आउटरेज्ड है, फ्यूरियस है, तो आपको उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। 90% ऑफ द टाइम वो सिचुएशन होती ही नहीं है। थर्ड स्टेप है कि आपको सही आंसर ढूँढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी के लिए मैं ये कहूँगी कि सही आंसर को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 3 गलत आंसर फाइंड आउट करो और उसको शांति से एलिमिनेट कर दो। ये रॉन्ग ऑप्शंस किस तरह के होते हैं? कोई डिस्टॉर्शन होगा ऑथर के किसी ओपिनियन को, उसे एक निकाल दो। कहीं कुछ एक्सट्रीम बोला गया होगा, उससे निकाल दो। कोई हाफ अनसपोर्टेड क्लेम होगा, उसे भी निकाल दो। अब जो लास्ट में बच गया, यही आपका मेन आंसर है। हाईएस्ट अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो एलिमिनेशन, यानी कि आंसर के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना ज़्यादा सेफ ट्रिक है एक सही आंसर को ढूँढने के मुकाबले। नेक्स्ट है डैमेज कंट्रोल। पार्ट 2 वी लर्न कि अगर आपको कोई पैसेज नहीं आ रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो, कर पैसेज पढ़ते वक़्त अगर आपको कोई डेंस या लीगल सा पैसेज मिल जाता है तो प्लीज़ उसे एग्ज़ाम के लास्ट के लिए छोड़ दो। अभी उस पे अपना सिर खपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे ये लॉजिक दोगे कि आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैसेज आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऊपर से देख के नहीं समझ सकते, तो मैं ये आर्ग्यूमेंट दूँगी कि इसका मतलब ये है आपने ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन घर पे सॉल्व नहीं किया है।
ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे कि आप इंटरनेट पे किसी भी सीरीज़ को देखोगे, वेब सीरीज़ को देखोगे, सिर्फ़ थंबनेल और थोड़े से डिस्क्रिप्शन से आप पूरा अंदाज़ा लगा लोगे कि सीरीज़ में क्या होने वाला है। आपको ये कंटेंट, ये सीरीज़ अच्छा लगेगा, आप इसे सह लोगे या बस आप इसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, यू जस्ट कांट स्टैंड इट। आपको इसका आइडिया हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको एक लास्ट इसी टाइप का पैसेज बच गया डिफिकल्ट वाला और आपको सॉल्व करना है लास्ट फ्यू मिनट्स में, तो पहले टेक अ डीप ब्रीथ। नेक्स्ट 15 सेकेंड आप इसे स्कैन करो, ऊपर से नीचे तक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ देखो, समझने की कोशिश करो, स्टोरी है, कोई साइंस की रिपोर्ट है या सिर्फ़ कोई आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट अब आप सीधे-सीधे क्वेश्चन पे चले जाओगे, पैसेज को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस यहाँ फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉपर कीवर्ड मिल गया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कीवर्ड मिल गया, उस कीवर्ड को ढूँढो, उसके आस-पास की 1-2 लाइन्स पढ़ो, डायरेक्टली आंसर दो। ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फैक्ट बेस्ड होंगे, डायरेक्टली कीवर्ड स्पॉट करो, आंसर दे दो। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल वो एक फ्रेज़ वगैरह होगा, उसे स्पॉट करो, आंसर कर दो। वोकैब्युलरी होगी, वोकैब्युलरी में आप ब्लैंक टेस्ट करो, पैसेज में दोबारा पीछे जाओ, उस लाइन को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे वो वर्ड है, उस वर्ड को कवर करके 1 लाइन पीछे से पढ़ना और 1 लाइन के बाद तक आप इसे पढ़ लो। और अगर मीनिंग समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक-एक वर्ड आप ऐड करके इसे दोबारा-दोबारा रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कौन-सा वर्ड ज़्यादा फिट करता है, बस उसे मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब अगर आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए जैसे मेन थीम या टोन पूछा है, तो इसे कैसे करेंगे? अब आप पैसेज को वर्टिकली रीड करोगे। इसे किसी नॉवल की तरह लेफ्ट राइट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पे जाओ और सेंटर से बिल्कुल सीधे नीचे-नीचे देखते जाओ। आपको क्या ढूँढना है? कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे वर्ड आ जाएँगे बट, येट, नेवरदलेस इस टाइप के कॉज़ एंड इफेक्ट के वर्ड्स होंगे जैसे देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज़, लिस्टिंग्स होंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे वर्ड्स को ढूँढना है। देखो, अगर आपको मेन आइडिया पूछा है, तो मेन आइडिया कभी भी आपको फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में आराम से मिल जाएगा। इन दोनों पैराग्राफ को रीड करो, मेन आइडिया मिल जाएगा, अटेम्प्ट कर दो। टोन टोन के लिए आप जब ऊपर से नीचे तक इसे देख रहे हो, तो यही साइन पोस्ट यूज़ करना है, एडजेक्टिव्स ढूँढने हैं। जैसे कि ज़्यादातर आपको जो टोन है, वो एडजेक्टिव से अंदाज़ा लग जाता है। जैसे वर्ड अगर होंगे जैसे डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन, आउटलाइन, डिस्कसेस इसका मतलब पैसेज न्यूट्रल टोन में है। वर्ड्स अगर इस तरह से ज़्यादा मिल रहे हैं जैसे प्रॉब्लमैटिक, लिमिटेड, क्वेश्चनेबल तो ये एक क्रिटिकल टोन है ऑथर की तरफ से। ध्यान रखना कभी भी मेन आइडिया और इन्फ्रेंस क्वेश्चन बिना कुछ रीड किए पैसेज में एटलीस्ट 1 या 2 पैराग्राफ की रीड किए बिना तो अटेम्प्ट नहीं करना, फिज़ूल आपके मार्क्स चले जाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेजेस में टोन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है एमबीए, सीईटी, कैट क्वेश्चन या फिर बैंक एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर मार्क्स लूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे कनेक्टेड। याद रखना वर्बल एबिलिटी में लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, सिर्फ ग्रामर नहीं।